हरे कृष्णा सर, अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद। 5 मिनट है आपके पास, जी। पूछिए प्रश्न। जी, मैंने आपको मैसेज किया था इंस्टा पे भी। याद नहीं है। मेरी तो शादी हो गई है, लेकिन मेरे मम्मी पापा जो मायके में है, हाँ। वो और मेरे भाई के कारण वो बहुत ज्यादा परेशान है। हाँ। मतलब मारना पीटना, हम्म। उनकी बात नहीं सुनता है, हम्म। ड्रिंकिंग करता है। हम्म। तो वो बहुत परेशान है। पर अब क्या उपाय है, या फिर परमिशन, या मतलब ग्रेटिट्यूड, वो सब मैं तो लिखती हूँ बहुत कुछ। हम्म। लेकिन उसके कारण अब ये हो गया है कि वो गांव में रह रहे हैं जाके। हम्म। मम्मी मेरी टीचर है और पापा भी रिटायर हो चुके हैं। ओके। तो आपकी समस्या और नहीं है? ऐसा क्या बोल रहे हैं सर? वो आपकी समस्या नहीं है? वो तो मैं तो उनके कारण ज्यादा परेशान हूँ ना। तो वो आपकी परेशानी, आप क्यों ले रही हैं परेशानी? मैं मतलब अब मम्मी पापा सही नहीं रहेंगे तो फिर नहीं मैं नहीं भी नहीं नहीं, कैसे खुश रह आप सकती हूँ। अपने मम्मी पापा को बोलो कि आप अगर गांव में हैं तो आप बिल्कुल खुश रहिए। जी, उनका मन नहीं लग रहा है वहां पे। और ऐसा है कि मम्मी का दूसरी बार ऑपरेशन हुआ है स्पाइन। हम्म। तो भी उनको आना पड़ता है, मतलब 10-12 किलोमीटर दूर जाती हैं। हम्म। तो भाई की हालत वैसे वहां तक कैसे पहुंची? जो है वो पहले, मतलब बचपन से ही थोड़ा वो अजीब था, फिर पुणे चला गया वो होटल मैनेजमेंट करने के लिए। फिर वहां से आने के बाद अभी तक तो ठीक था। फिर उसकी शादी फिक्स हुई थी इंदौर में। हम्म। तो वहां पे मतलब जो भाभी, होने वाली भाभी थी, हम्म। उससे वही ड्रिंकिंग विंकिंग करता था और लड़ाई झगड़े के कारण टूट गई शादी। उसके बाद से ज्यादा डिप्रेशन, मतलब ऐसा हो गया कि बहुत अजीब ही हो गया है। आप लोग जब तक ऐसे बोलते रहोगे कि अजीब हो गया, वो वैसे ही रहेगा। आप लोग जितने बार जी। ये चीज़ें ऐसे बोलते रहोगे, करते रहोगे, वही रिपीट होता रहेगा। अगर वो पहले कोई भी अच्छा काम करता था, उन चीज़ों के बारे में सोचो, है कोई अच्छा काम जो वो करता था? नहीं, वो कहाँ, वो तो जॉब अच्छे से करता था, पर नहीं अब नहीं, उसको अदरवाइज वहां पे मन बिहेवियर नहीं वाइज, लगे। बिहेवियर वाइज। हाँ, पहले बहुत अच्छा था, वो सबसे अच्छे से बात करता था, सब उसको पसंद भी करते थे। लेकिन अब तो ना वो दूसरों को पसंद करता है और ना कोई उसको पसंद करता है। तो फिर क्यों रहना है माँ बाप को उसके साथ? अब पहले अच्छा था वो, लेकिन अब पता नहीं, पापा और उसकी भी नहीं बनती है। तो क्यों रहना है उसके साथ फिर? पर अब फिर जाएंगे भी कहाँ सर, ऐसा हो गया है ना। और ऐसा मम्मी पापा को तो मैं बोलती हूँ कि ऐसा नहीं कहो, लेकिन वो सब कहते ही है ऐसा। क्या? मतलब उनका भी नहीं बदल सकती मैं। मैं जो भी मैं बदलाव है तो बहन, अपने एक आप बात मैं आपको की बोलता हूँ, सोच ठीक है? ये एक बात है। आप प्लीज़ समझ लो, प्लीज़ 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 समझ लो, ठीक है? जी जी। अगर आप ये एक बात समझ जाएंगी, आप जीवन में बहुत खुश रहेंगी। हाँ आप ना उनको सुधार सकती हो, ना आप इनको सुधार सकती हो। आप जो भी सुधार लाना चाहती हो बस अपने ही जीवन में कर सकती हो। ना आप अपने जी बच्चों को सुधार सकती हो, ना बहू को, ना किसी को भी नहीं, ठीक है? जी जी। आप सभी के प्रति प्रेम रखें, आप सभी के प्रति अच्छा सोचें, आप सभी के अच्छा का प्रार्थना करें, वहीं तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुश रहें, ठीक है? हाँ जी। हम सब आत्मा हैं, ठीक है? अब जी आप सभी में भगवान देख लो, वो आपके लिए अच्छा है। पर आप ये नहीं कर सकते कि कोई आके मेरे को ऐसे उनके जीवन में ये चल रहा है, मैं क्या करूं? आप नहीं चाहते कि वो सारी चीज़ें आपके जीवन में हो, करेक्ट? जी। आप चाहती हो कि आपका बच्चा वैसे करे आपके साथ? नहीं नहीं। तो आपको अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा अभी से ही वो करना पड़ेगा। अब जिन चीज़ों के बारे में देखती हैं, सोचती हैं, वही आपकी रियलिटी बनेगी। ये बात आपको समझ आ गई, करेक्ट? जी जी। तो आप जब भी आपके भाई के बारे में सोचेंगी, उसकी नेचर के बारे में सोचेंगी, उसकी चीज़ों के बारे में सोचती रहेंगी, वो आपकी रियलिटी बनने लगेगी।
हाँ सर। लेकिन वो चीज कैसे निकालूं मेरे दिमाग से, ये भी तो है। वो मैं आत्मा है, कोशिश भी हम करती सब हूँ। अलग अलग आत्मा है, परमात्मा ने हमको बनाया है, वही संभालेंगे। जी, वो तो बोलती हूँ मैं भगवान उन से कि हम्म, आप तो ही समर्पित है, पूजा प्रार्थना जो भी कर रहे हैं, कर्म तो काट नहीं सकते। हम्म। लेकिन ज्यादा इतनी स्थिति भी ऐसी ना हो कि मम्मी पापा परेशान है, तो फिर मेरा मन कैसे लगेगा। ये बात है सर। बाकी मेरे जीवन में उनको तो कोई बोलिए कि दिक्कत नहीं। परेशान ना होए। अगर परेशान है तो वो सारी चीज़ें आपको ना सुनाए। मुझे आपको पर वो फिर ऐसा है ना कि बताते भी तो मेरे अलावा तो कोई है नहीं कि आप सुन जिससे रही वो हो शेयर इसीलिए करे। बता रहे हैं, आप ये सब मेरे से सुना रही हो इसीलिए मैं सुन रहा हूँ, वरना मैं तो बोल बोल रहा हूँ और 2 मिनट बाद मैं फ़ोन कट कर दूंगा। जी 10 मिनट आपके पास है, उस 10 मिनट में जो भी आप सुन रही हैं, आप समझ रही हैं, वो आपकी, आपको वही रोना रोना है तो मैं भी रख दूंगा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा। जी आपको सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ, आप नहीं सुनना चाह रही, मैं क्या करूँगा। ठीक है, मेरे पैसे मेरे को मिल गए, और क्या। सब अपने अपने कर्म के साथ आए हैं, सब अपना अपना भोगेंगे, चाहे वो अच्छा बुरा। आप अपने लाइफ को उस चीज़ के लिए वेस्ट करती जाओ कि मेरी माँ वहाँ पे वो हो रही है, मेरा बाप ऐसे कर रहा है, मेरी भाई ऐसा कर रहा है। आप अपने जीवन के कीमती वक्त को जो भगवान ने आपके लिए दिया है, आप व्यर्थ कर रही हैं, पहली चीज़। जी बाद में जब आप यही 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 सोचती रहेंगी, यही आपके जीवन में होने लगेगा, फिर आप भगवान को बोलेंगी मेरा जीवन ऐसा क्यों किया। अब जो लोग भगवान की ही याद में रहते हैं, वो भगवान को क्यों याद करते रहते हैं। कॉन्स्टेंटली जब चीज़ें वो चीज़ें सोचती रहती हैं, कॉन्स्टेंटली जब चीज़ें उन मिरेकल्स के बारे में सोचती रहती है, वही मिरेकल्स उनके जीवन में होने लगते हैं, है कि नहीं। मैं जी कथाएं जी इसीलिए सुनता हूँ क्योंकि जब मैं सुनता हूँ कि भगवान भक्त को बचाने ऐसे आए थे, भगवान ने एक भक्त की लाज रखने के लिए पूरी बारात ले आई, भगवान ने इतने गहने वहने सब एक भक्त के साथ दिए, भगवान ने अपने सुदामा के लिए ऐसा महल बनवा दिया, वो चीज़ें मैं सुनता हूँ, वो चीज़ें मैं सोचता हूँ भगवान मेरे साथ वो चीज़ें कर रहे हैं। जी हाँ अब मेरी बहन अपने जीवन में क्या कर रही है, मेरा भाई अपने जीवन में क्या कर रहा है, मेरी माता अपने जीवन में क्या कर रही है, वो उनका है भाई। अब मान लीजिए कि जीवन में मैं बोलता हूँ कि सभी को खुश रहना है, ठीक है, और मेरी माता को सुबह 6 बजे से चिंता होती है कि 8 बजे मेरी कामवाली आएगी, उससे पहले मेरे को घर पहुँचना है, उससे पहले मेरे को वाकई, अब वो चिंता में रहती है तो उसका मैं क्या करूँ। एक बार मैं उनको बोलूँगा कि देखिए जीवन खुश रहने के लिए है, आपके पास काम वाली है, आप बिल्कुल खुश रहिए, काम वाम होता रहेगा, आप बस जीवन को एंजॉय कीजिए। पर उनको अगर चिंता करना है, उसमें उनको सुकून मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ। सर ऐसे तो फिर निष्ठुरता हो जाएगी ना कि माँ बाप के साथ अपना जीवन है, और फिर ऐसा तो करेक्ट, पर ऐसा अगर होगा अगर कि वो चूज कर रहे हैं उस स्टेट में रहने को, तो कोई भी क्या कर सकता है। हाँ आप अपनी तरफ से सेवा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं, और क्या करेंगे आप। ले आओ अपने माँ बाप को अपने ससुराल। वो तो यहाँ पे भी नहीं आना चाहते ना सर। फिर छोड़ दो, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस एनी मोर। उन जब जब सिचुएशन आएगा, उनके बेटे को अक्ल आएगी, वो संभाल लेगा। हाँ वो भगवान अब करेंगे कुछ। भगवान ही करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। हम, आप आपका दिमाग खराब कर रही हो, वो सुन के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। नहीं नहीं, हंसने की बात ही नहीं है, आप सच बता नहीं, रहा मैं हूँ। परेशान नहीं करना चाहती आपको, बट कर रही लेकिन हैं आप। हाँ मैं इसलिए मैसेज नहीं कर रही थी, लेकिन अब लेकिन क्या भगवान की है, इच्छा मैं रही बोल रहा होगी। हूँ, नहीं, भगवान की इच्छा तो जो थी, मेरे को जो भी सिखाना है भगवान सिखा रहे हैं। आपको मैंने बोल दिया कि आपको आपके जीवन पे फोकस करना है, जी जी ठीक है। जी हाँ। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर।
हम जब जब दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, एरोप्लेन में बोलते हैं ना, पहले अपना मास्क पहने फिर दूसरों का देखिए। हम किसी और के कर्म नहीं बांट सकते। आप कैसा एसोसिएशन रखते हैं, आप कैसे अपने आप को वो करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरे को लगेगा कि ऐसे ही लोग बात करते रहेंगे, मैं बात करना छोड़ ही दूंगा, बिकॉज आई डू नॉट एंजॉय दैट स्पेस। आई वुड वॉन्ट टू हैव हैप्पी एक्सपीरियंसेस। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।